नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल की जिसने भारत के समाज को अंदर से हिला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदू कोड बिल की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये बिल लाया गया तो कितनी ज़्यादा अपोजिशन हुई थी, और फिर भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको क्यों इतना स्ट्रॉन्गली पुश किया? आज हम इसकी पूरी कहानी समझने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए हम पहले हिंदू कोड बिल का बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भारत एक नए समाज की तरफ जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1950 में, लेकिन समाजी कानून पुराने जमाने के थे। महिलाओं के साथ इनइक्वालिटी कॉमन थी, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, शादी विवाह में उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी, डिवोर्स का हक नहीं था। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उन्हें बस घर के काम करने थे और घर के 4 दीवारों के अंदर रहना था। उनकी ना कोई मर्जी थी, उनका ना कोई मन था। इसलिए अम्बेडकर जी ने सोचा कि सामाजिक न्याय के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाया जाए जो हिंदू समाज के पर्सनल लॉज को मॉडर्न बनाए। चलिए तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल था क्या। हिंदू कोड बिल का मेन एम था मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन जैसे इश्यूज को रेगुलेट करना। पहली बार हिस्ट्री में यह कहा गया था औरत और आदमी बराबर है। जी हाँ, औरत और आदमी बराबर है इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स में। शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के रूप में डिफाइन हुई, मतलब दोनों की मर्जी बिना शादी वैलिड नहीं होगी। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि पहले टैबू था। ओके, इसका प्रोविजन क्या था? कोड बिल का हम प्रोविजन जानेंगे। पहला, मैरिज, शादी सिर्फ दोनों की मर्जी से होगी और 2 वाइफ्स रखना इल्लीगल होगा। दूसरा, डिवोर्स, अगर पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते तो उन्हें अलग होने का लीगल राइट्स दिया गया। थर्ड, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट, बेटी को भी वही प्रॉपर्टी राइट मिले जो बेटे को मिलते थे, और विधवा को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। एडॉप्शन, औरत भी एडॉप्ट कर सकती थी, पहले ये हक सिर्फ आदमी को था। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या अपोजिशन थे, क्या कंट्रोवर्सीज थी। जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तो लोग भड़क गए। ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर्स बोले ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। कुछ एमपीज ने कहा कि ये हिंदू धर्म को बर्बाद कर देगा। महिलाओं को राइट्स देना उस टाइम एक रेडिकल सोच मानी जाती थी। इतने अपोजिशन के बाद अंबेडकर जी ने फ्रस्ट्रेशन में लॉ मिनिस्ट्री की कुर्सी से रिजाइन तक कर दिया। तो इसका आउटकम क्या होगा आप जानना चाहेंगे तो सुनिए। 1952 में नेहरू जी ने दोबारा बिल लाया, लेकिन एक ही बिल पास नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल को तोड़कर 4 अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। दूसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। तीसरा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में। चौथा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। इस तरह धीरे धीरे हिंदू कोड बिल के आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू कोड बिल? चलिए जानते हैं। इससे भारत की महिलाओं को एक लीगल आइडेंटिटी दी, इक्वालिटी का फाउंडेशन रखा। यह एक प्रूफ था कि अंबेडकर जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के चैंपियन भी थे। आज हम जो बेटी और बेटे के बराबर अधिकार की बात करते हैं उसकी शुरुआत इसी बिल से होती है।
लेकिन एक सवाल ये भी है, हिंदू कोड बिल सिर्फ हिंदूज के लिए क्यों? मुस्लिम, क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटीज के लिए अलग लॉज क्यों छोड़ गए? की डिबेट आज भी चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के रूप में। तो दोस्तों, हिंदू कोड बिल सिर्फ एक बिल नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिससे भारत के समाज को नए दौर में ढकेला। अगर अम्बेडकर जी हिम्मत ना दिखाते तो शायद आज हम महिलाओं को बराबरी के हक में इतना आगे ना देखते। इस बिल से हमें ये सीखने को मिलता है कि बदलाव आसान नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है, और समाज के लिए हमें हमेशा न्याय और समानता की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तो आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।